प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, मेरी जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, सुंदर से रात्रि के समय हम आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं, बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता कि आज हमें हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के मुसीबत से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से हमें छुटकारा देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ढेर सारा प्यार और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि उसकी शिक्षा और उसकी व्यवस्था, उसका ज्ञान और उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जो आशीष मिलती है वो उससे हमारे जीवन में बड़ी बढ़ोतरी होती है, बड़ी उन्नति की ओर हम चलते हैं जब परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करता है, जब हमें आशीष देता है। धैर्य रखना, विश्वास रखना, क्योंकि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को खत्म करने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग जुड़े हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, आज इनके जीवन की देख रेख कर पिता परमेश्वर, इन्हें संभाल, इनके हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को देख पिता परमेश्वर। ये घर को लेकर के चिंतित हैं, इनका घर नहीं बनता पिता यीशु नासरी के नाम से। ये बहुत लोग मसीह भाई बहन जो अपना घर बनवाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास किसी कारणवश आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन चाहते हैं उनके घर रहने के लिए नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन आज उन्हें देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। लेकिन आज पिता आप उन्हें देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। जिनके बच्चों के जीवन में पिता परमेश्वर दिक्कतें हैं, आज उनको आप ठीक करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। उनकी प्रॉब्लम को ठीक करने जा रहे हैं पिता। आज हम धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा खुदा परमेश्वर, आपने तो कहा है पिता परमेश्वर कि मत डर, मत चिंता करके कि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे संग हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमें छू पिता परमेश्वर, आज हमारे घर को, आज हमें आशीष दे पिता परमेश्वर। हमें खेत में, हमारे खलिहान में, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे हर एक चीज में ब्लेसिंग कर, हमें आशीष कर, हर प्रकार की बीमारियों से हमें छुटकारा दे यीशु नासरी के नाम से। आज हम दुआ करते हैं, विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता हम आपके चरणों पे आते हैं, और हमें बड़े विश्वास है पिता परमेश्वर कि आज हमारी प्रार्थना को आप ग्रहण करेंगे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे पिता यीशु नासरी के नाम से। धन्य मेरे खुदावंद कि आज हमें अभिषेक करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर आज आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा, लेकिन परमेश्वर आपको आज अभिषेक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो कोई भी मसीह भाई बहन हो, आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रार्थना में बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए, क्योंकि जब हम बने रहते हैं प्रार्थना में तो परमेश्वर हमें ढेर सारी ब्लेसिंग करता है। अगर किसी का मन नहीं है तो आपको जबरदस्ती प्रार्थना नहीं करना है, प्लीज अभी बंद कर दीजिए, प्रार्थना आपको नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरा मन नहीं करता, प्रार्थना करने में मेरा मन नहीं करता, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, क्यों सुनेगा तेरी प्रार्थना परमेश्वर? क्यों सुनेगा? क्यों आपके मन में छल है, आपके मन में केवल यही है कि मुझे केवल मुझे चंगाई मुझे मिले, मुझे केवल ब्लेसिंग मिले, मुझे केवल आशीष दे। क्या परमेश्वर के लिए आप समय नहीं देना चाहते हैं? तो परमेश्वर आपके जीवन में कैसे समय देगा? आपके अंदर सिर्फ यही है, आपके अंदर एक लाभ है, आपके अंदर एक लाभ है कि मुझे सिर्फ लाभ मिले। नहीं, आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप प्रार्थना नहीं करना चाहते, अपने घुटने को टेकना नहीं चाहते हैं, उससे विनती नहीं करना चाहते, उससे प्रार्थना नहीं करना चाहते, अपने दिल की बातों को खोल करके आप कमेंट के माध्यम से बताना नहीं चाहते हैं, तो क्यों परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा? क्यों आपको आशीष देगा? क्योंकि जितने भी मसीह भाई बहन बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े दिलेरी के साथ, बड़े विश्वास के साथ वो डट करके प्रार्थना करते हैं और अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बरकत देता है यीशु नासरी के नाम से। उनकी हर एक बात नहीं जो उनके मन में चलती है उसे परमेश्वर देखता है और समझता है। और आप हर एक मसीह भाई बहन, जो कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, आपने कितने दिन प्रार्थना की? कितने दिन परमेश्वर को आपने समय दिया? कितना समय आपने दिया? 24 घंटे में क्या आपने 20 मिनट दिया, 25 मिनट समय दिया? आपको 5 मिनट कभी परमेश्वर को आपने दिल से समय दिया है? अपने दिल में झांक करके आज पूछिए, क्या हमने परमेश्वर को कभी दिल से धन्यवाद किया है? क्या हम उसके चरणों पर जा करके कभी हम अपने घुटने को टेक करके उसके सामने अपने माथा को टेका है? उससे हमने प्रार्थना की है, उससे हमने विनती की है, उससे हमने अपने दिल की बातों को शेयर किया है? अपने दिल में झांक करके देख, अगर आपने ऐसा किया है तो परमेश्वर आपके जीवन में जरूर वो बरकत देगा, जरूर वो आपको आशीष देगा, जरूर वो आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देगा, हर प्रकार से आपको निजात दिलाएगा। चाहे बीमारी हो, दुखित में है, चिंतित में है, आपका बिजनेस, जॉब, घर, परिवार, कोर्ट कचहरी, कुछ भी आपका चलता हो यीशु नासरी के नाम से, वो सब कुछ यीशु नासरी के नाम से ठीक करने जा रहा है, क्योंकि उसमें वो सामर्थ्य है, वो ताकत है। अपने अंदर अगर आप 20 मिनट अगर 25 मिनट अगर समय देते हैं, अपने दिल को कठोर ना करते हुए, अपने
मन में ये सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे पास है, वो मेरा जिंदा जीवित हो परमेश्वर मेरे पास खड़ा हुआ है, उसके स्वर्गदूत मेरे पास खड़े हैं, तो परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है। क्योंकि यही विश्वास है, यही विश्वास है। क्योंकि हमें विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। हमें हमेशा अपने लाभ के लिए नहीं प्रार्थना करना चाहिए, हमें हर प्रकार की प्रॉब्लम की प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर से ज्ञान बुद्धि और समझ के लिए प्रार्थना करना चाहिए, उसे विनती करना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में हमें भी ढेर सारी आशीषें दे, ढेर सारा प्यार दे। अगर जितने मसीह भाई मैंने कमेंट में ये लिखने की वजह से मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि आप परमेश्वर को समय देना नहीं चाहते हैं। अपना समय केवल आप फालतू की बातों में लगाते हैं, फालतू की चीज़ें देखते हैं, फालतू की बातें सुनते हैं, आपका मन लगता है उसमें, लेकिन आप परमेश्वर को 5 मिनट या 10 मिनट या 25 मिनट जो भी आपके पास समय है आप नहीं दे पाते हैं। तो परमेश्वर आपके जीवन में क्यों काम करेगा? क्यों करेगा? क्यों? क्योंकि आप उसके जीवन में, जब अपने जीवन में कभी आपने परमेश्वर को उतारा नहीं, अपने दिल में कभी बैठाया नहीं, उसके लिए प्रेम अपने दिल में नहीं रखा, तो परमेश्वर आपसे प्यार क्यों करेगा? वो आपसे प्रेम क्यों करेगा? अपने दिल में झांक करके देखिए, अगर आपने 10 मिनट अगर परमेश्वर को आपने दिया है, अपने दिल की हर एक बातों को खोल करके रखा है, या कमेंट के माध्यम से आपने बताया है कि मेरे दिल में ये प्रॉब्लम है, मेरे दिल में ये है कि मेरे बच्चे के जीवन में ये हो, और मैं ये चाहता हूँ मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में, मेरे जॉब में, तो परमेश्वर आपको बरकत जरूर देगा। धैर्य रखना, केवल विश्वास रखना। अगर अपने दिल में आज झांक करके आपने देखा कि अभी मैं परमेश्वर को 24 घंटा मेरे पास समय होता है, तो क्या 24 घंटे में कभी मैं परमेश्वर को 10 मिनट दिया हूँ? कभी मैं 10 मिनट उसके वचन को पढ़ा हूँ? कभी 10 मिनट उसके वचन को मैंने ध्यान पूर्वक सुना है? तो परमेश्वर आपको जरूर बरकत देगा, जरूर आशीष आपको देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। परमेश्वर ने क्या कहा था? धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या हमारे दिल में दया है? क्या हम दीन हैं? क्या हमारा मन हमेशा कोमल की तरीके रहता है? ये बातें हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ये हमारे जीवन में होना चाहिए। किसी न किसी माध्यम से हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए, धीरे धीरे करते 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 हमें सीखना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। लेकिन हमें परमेश्वर को समय तो देना चाहिए थोड़ा बहुत। इसीलिए हमारी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता। लेकिन आज आपने प्रार्थना में परमेश्वर को आधा घंटा समय दिया, 15 मिनट 20 मिनट समय दिया, तो आपके बच्चे को और आपके घर के, आपके लाइफ पे, आपके परिवार को, आपकी पूरी दिनचर्या को वो चेंज कर देगा, आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज कर देगा। क्योंकि उसमें वो सामर्थ है, वो ताकत है, वो परमेश्वर के पास है। तो इसीलिए आज आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। आपको बड़े दिलेरी के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े हिवाव के साथ आपको दृढ़ निश्चय करना है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को आज सुनेगा यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, धन्य वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। अगर आज आप शोक करते हैं, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं अपनी लाइफ से, अपने जीवन में, जिस तरीके से परमेश्वर ने सबोपदेशक अध्याय 3 में कहा है, अगर आप शोक करते हैं तो खुशियां आपके जीवन में आने वाली यीशु नासरी के नाम से। अगर आप चिंतित हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारा आशीष देने जा रहा, ढेर सारा आपको प्यार देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी कहलाएंगे और शांति पाएंगे, उनका राज्य होगा। परमेश्वर का वचन कहता है ये हमारे अंदर है। क्या हमने कभी झांक करके देखा अपने दिल में? कभी हमने अपने आप से पूछा है? कभी हमें आईने में खड़े होकर के अपने आप को देखा है कि मैं कौन हूँ? क्या मैं परमेश्वर से सच्चा प्यार करता हूँ, सच्ची मोहब्बत करता हूँ उससे, अपने दिल में उसके लिए जगह देता हूँ? ये बातें जब आपने दिल से अपने आप से पूछेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर उस दिन आपके ऊपर दया करेगा, क्योंकि वो कहेगा कि मेरा बेटा है, कभी मेरे बारे में अब ये सोचने लगा है, अब ये ठीक होगा, अब ये समझेगा, अब ये मेरी बातों को जानेगा। अगर आप फिर वो दया करेगा, परमेश्वर आपको ढेर सारा आशीष देगा, ढेर सारा आपको प्यार देगा, ढेर सारी आपकी उन्नति होगी। परमेश्वर कहता है इसीलिए आपको कभी भी चिंतित नहीं होना है, कभी भी विचलित नहीं होना है। लेकिन जब भी विचलित हो, आप विचलित हो, अपना आपका मन खराब हो, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करके उसके वचन को ध्यान से देखना और समझना। जब आपको अहंकार हो आपके अंदर किसी चीज को लेकर के, घर में गुस्सा हो, डिप्रेशन हो, चिंताएं हो, तो इस बात को याद रखना कि परमेश्वर ने कहा क्या है। धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे हैं,
प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। क्या हम दयावंत हैं? क्या हम दूसरों पर दया करते हैं? आज हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है हमारे लाइफ के लिए, दिनचर्या के लाइफ स्टाइल के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमें ढेर सारी ब्लेसिंग करता है। हमारे पास समय नहीं है, आज हमारे पास समय नहीं है घूमने के लिए, फिरने के लिए, दूसरों से मिलने के लिए, बात करने के लिए समय नहीं हमारे पास है, उनसे बातें करने के लिए, प्रभु के वचन को बताने के लिए आज हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों आज हमारे पास समय नहीं है? क्योंकि आज हम अपने स्वार्थ के लिए ही केवल अपने आप को परेशान करते हैं, अपने जीवन को, अपने घर को, अपने परिवार के। इसीलिए आज हम दूसरों से नहीं मिल पाते हैं, परमेश्वर के लोगों से प्यार की बातें नहीं कर पाते हैं, उसके वचन को नहीं शेयर कर पाते हैं, उसके बातों को नहीं सिखा पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है तू धन्य है, अगर तूने विश्वास किया है, परमेश्वर पर भरोसा रखा है तो धन्य है, तुझ पे आशीष होगी। तेरी जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। आज हमें किस बात की चिंता, किस बात का डर, किस बात का भय आज हमें है? नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर आप पर दया करेगा। धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अगर आज हमारा मन शुद्ध है तो हम परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज हम क्या दूसरे से मेल मिलाप कराते हैं? लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, घर में होती है, फैमिली में होती है, परिवार में होती है। क्या कभी हमने किसी को जोड़ने की कोशिश की? लड़ाई के सिवा हमने क्या कभी किसी से प्रेम किया, कभी किसी से प्यार किया, कभी किसी दूसरे की गलतियों को, कभी दूसरे के अपराधों को हमने क्षमा किया? ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे। कौन सी अच्छाई देख करके परमेश्वर हमसे प्यार करेगा? कि हम नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं और एक दूसरे को गाली देते हैं और हम बुरी भावना से एक दूसरे को देखते हैं? ये देख करके परमेश्वर हमें आशीष देगा? नहीं। परमेश्वर कहता है तू मन का दीन बन, तू धार्मिकता का भूखा रहो, प्यासा रहो, क्योंकि मैं तुझे तृप्त करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है तू मेल मिलाप कराने वाला बन, झगड़ा कराने वाला नहीं, मेल मिलाप कराने वाला। लोगों से प्रेम रख और लोगों को एक दूसरे से मिला। अगर कोई झगड़ा भी करता है तो उसे मेल मिलाप करवा, क्योंकि वो तेरे पास सामर्थ है, वो तेरे पास ताकत है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक मसीह भाई बहन को दी है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है। आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आज उसकी व्यवस्था के अनुसार हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ्य दी है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि वे स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को बांटते हुए आपको कोई सताता, आपको कोई परेशान करता है तो परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर ने कहा है, इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धन्य तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल करके तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। परमेश्वर का वचन कहता है तब आनंदित होकर के मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा फल है। आज हमारी कोई निंदा करता है तो हमें सुनना है, आज हमें उसको सिखाने की कोशिश करना है। जो हमें कहता है कहने दो। आज हमारे अंदर अगर जिस दिन हमारे अंदर ये दया आ गई, जिस दिन हम अपनी बातों को, परमेश्वर की बातों को ग्रहण करना सीख लिया, आज हमें थोड़ा सा कोई भला और बुरा कह देता है तो हम उससे लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं। अगर कोई गाली दे देता है तो हम उसे मार देते हैं, क्योंकि आज हमारे पास सहनशीलता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू तो एक मसीह का बेटा है, तू तो एक मसीह का पुत्र है, तू एक मसीह की संतान है, तू ऐसा क्यों कर सकता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारता तो दूसरा गाल उस पर फेर दे। क्योंकि परमेश्वर का यह प्रेम है, ये प्यार है। अगर हमें लोगों को जोड़ना है, लोगों से प्यार करना है तो हमें ये करना होगा। परमेश्वर के राज्य को हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि परमेश्वर हमें ढेर सारी बरकत, ढेर सारा आशीष, हमें हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है उसकी व्यवस्था की शिक्षा क्या कहती है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक परमेश्वर का वचन कहता है एक मात्रा या एक बिंदु भी उसकी व्यवस्था से, उसके वचन से नहीं हटेगा। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। तो आइए अब प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और बेटियां अच्छा कार्य करें, अच्छा बिजनेस करें, अच्छा जॉब करें, अच्छी उसकी उन्नति हो, क्योंकि हर एक पिता वो देखना चाहता है अपने बच्चों
बच्चों के लाइफ में जीवन में खुशियाँ जो परमेश्वर उनको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। कमेंट हर एक मसीह भाई बहन करें, ये नहीं कि मैं अभी बाद में कमेंट करूंगा, जब आपका मन करे तब कमेंट करिए। लेकिन परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बच्चे के जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, हर एक चीज को मुहैया कराएगा, हर एक चीज को देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो काम में ढिलाई करता है, जो अपने मन को हमेशा निराशा मिलाता है और कुछ काम नहीं करता, वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा ही धनी होते हैं। इस बात को याद रखना, कामकाजी लोग जो इस समय काम करते हैं, काम करने का मतलब है कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, हर एक चीज को मुहैया कराएगा। केवल अपना हाथ लगाइए, परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। जब आप अपना हाथ ही नहीं लगाएंगे किसी कार्य में तो कैसे होगा? क्योंकि आपको जब तक अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कार्य करेगा? कैसे आपके जीवन को देखेगा? कैसे आपके बच्चे के जीवन को देखेगा? कैसे आपके फैमिली को, कैसे आपके बिजनेस को, कैसे आपके जॉब को देखेगा? क्योंकि आज आपको अपने घुटने को टेक करके आपको प्रार्थना करना है, विनती करना है, क्योंकि परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। जो समय चिंतित हैं, जो घबराए हुए हैं, जो मुसीबत में हैं, जो बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं, यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके चाहे किसी प्रकार का दर्द हो, बीमारी हो, वो आज वो ठीक होगी यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से इनके बेटे के जीवन में पिता परमेश्वर है घटी और कमी को पूरा कर यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ और ताकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। इनके हृदय रोग पिता परमेश्वर किसी प्रकार की फिजिकली मेंटली इनके बच्चे परेशान हैं, हताश से निराश हो चुके हैं पिता परमेश्वर। इनके बच्चों की अच्छी शरीर नहीं बन रही है, अच्छा खाना पीता खाते हैं लेकिन फिर भी इनकी बॉडी अच्छी तरीके से नहीं बन रही है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू ध्यान रख, केवल विश्वास रख, भरोसा रख, मैं आपके बच्चे के जीवन की उन्नति बढ़ाऊंगा, उसके जीवन में ढेर सारी खुशियां दूंगा, ढेर सारा प्यार परमेश्वर आपको देने जा रहा है, वो आपको सुरक्षित रखने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत से हर प्रकार के बंधन को वो तोड़ने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आपके बच्चों को अभिषेक करने जा रहा है, आपको बिल्कुल हताशा निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आज आपकी जीवन की हर प्रकार की चिंताएं जाएंगी। अगर किसी पर आप भरोसा रखते हैं कि मेरे बेटे के जीवन को वो बेहतर करेगा, नहीं, कोई किसी का किसी संसार में साथ नहीं देता है। कोई व्यक्ति, चाहे वो आपका घर का हो, आपका पड़ोसी हो, आपका गांव का हो, आपका रिश्तेदार हो, कोई आपका साथ नहीं देने वाला है। जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, जब तक आप खुद मजबूत नहीं होंगे, हर तरीके से आपको मजबूत होना होगा, क्योंकि जब ही आपका साथ देंगे जब आप मजबूत होंगे। क्योंकि हर एक दुख में इस तरीके से अय्यूब के जीवन को आपने देखा था, उसके पास बहुत धन दौलत थे तो उसके पास बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे नौकर चौकर हुआ करते थे, बहुत सारे लोग हुआ करते थे, उसके दोस्त हुआ करते थे, उससे बातें किया करते थे, उससे बातें करते थे, उससे खाते थे, पीते थे, उसके यहाँ बैठते थे। लेकिन जब उसके पास बीमारियां आई, जब उसके जीवन में दिक्कतें आई, प्रॉब्लम आई, उनके दोस्तों ने क्या कहा, उनके दोस्तों ने क्या कहा आपने सुना है, आपने जाना है। उनके दोस्तों ने ये कहा था कि तूने जरूर कोई पाप किया होगा, तूने जरूर कोई बहुत घोर अनंत पाप किया होगा, इसीलिए परमेश्वर ने तुझे इतनी बड़ी सजा दी है। अय्यूब की जीवन की घटना को ले सकते हैं, यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया था। तो आप किस पर भरोसा रखेंगे, किस पर विश्वास करेंगे, किस पर आप यकीन करेंगे? क्योंकि उसका पत्नी भी कह दिया था तू परमेश्वर को बुरा कहो, उसको बुरा कहो, क्योंकि वो बुरा परमेश्वर है, क्योंकि तेरे जीवन में इतनी सारी बीमारियां ला दिया, तेरे जीवन कितना बर्बाद कर दिया, तेरा सब कुछ छीन लिया। लेकिन फिर भी अय्यूब के मुंह से यही निकला कि नहीं, वो मेरा सच्चा खुदा, मेरा परमेश्वर है, वो मुझे जरूर ठीक करेगा। तो परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा और उसके बाद उसके जीवन में फिर वैसे ही उसके 100 गुना दे दिया। परमेश्वर ने 100 गुना दे दिया। अगर आज आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, इंसानों पर भरोसा नहीं रखते हैं, अगर आप दूसरे पर यकीन नहीं करते हैं, तो परमेश्वर आपको बरकत देगा, वो आपको आशीष देगा। कभी आपको दूसरे के सामने घुटने टेकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस परमेश्वर के सामने केवल आप घुटने टेकिए। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कामकाजी व्यक्ति के जीवन में अपने ही हाथों के द्वारा वो प्रफुल्लित होता है, अपने ही हाथों के द्वारा वो धनी होता है। तो इस बात को याद रखना, क्योंकि जब तक अपने हाथ को नहीं फैलाएंगे परमेश्वर के सामने, तब तक परमेश्वर आपको नहीं देने वाला है। जब तक अपने घुटनों को टेक करके आप परमेश्वर के सामने नहीं काम घुटने टेक करके प्रार्थना करेंगे, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कोई कार्य करने वाला नहीं है। आज अपने घुटने को टेकिए, प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, ढेर सारा आपको आशीष देने जा रहा है। आपके घर से आप जो बंधन है, जो कर्ज है, जो मुसीबत है, जो तकलीफें हैं, दुख है, चिंताएं हैं, जो घबराहट है, उलझन है,
सब कोई सुनासरी के नाम से वो ख़त्म करने जा रहा है। हर प्रकार की समस्या, क्योंकि सुलेमान की जो कहानी है, सुलेमान की जो घटना है वो सच्ची घटना है। सुलेमान ने बहुत बड़ा धनी राजा व्यक्ति था ये भी, लेकिन परमेश्वर से कभी इसने बैर नहीं रखा, क्योंकि परमेश्वर से बहुत प्यार करता था, बहुत प्रेम करता था। इसीलिए आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको घबराना नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि के काम करने वाला होता है। परमेश्वर ने कहा है, परंतु जो बेटा कटने के समय भारी नींद में पड़ा रहता है और वह लज्जा का कारण होता है। इस बात को याद रखना, अगर आपका बेटा कोई कार्य नहीं करता है, वो नहीं कर पाता अपने जीवन अपनी लाइफ में, तो परमेश्वर कहता है मैं उसको संभालूंगा, उसको मैं ज्ञान दूंगा, उसको मैं बुद्धि दूंगा, उसको मैं समझ दूंगा। आज जितने भी मसीह भाई बहन, ये हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में लागू होती है बातें, इस बात को याद रखना, क्योंकि आज आपने विश्वास किया है, आज आपने भरोसा रखा है, परमेश्वर आज आपकी तरफ मुड़ करके देखने वाला है। वो आज आप पर दया करने वाला है, वो आज आपके जीवन को देखने वाला है। परमेश्वर वो आज आपके जीवन को छूने वाला यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे ज्ञान दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा, मैं तुझे ताकत दूंगा। क्यों परेशान है तू? मैं तुझे शिक्षा दूंगा, क्योंकि शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। जो हमारे पास ज्ञान होगी, बुद्धि होगी, समझ होगी, ताकत होगी, तो आज हम अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं उस परमेश्वर के रहमो करम से, उस परमेश्वर की दया से। क्योंकि आज बड़े हिवाव साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, विनती करना है। जितने भी मसीह भाई बहन अगर विनती करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं परमेश्वर से, तो प्रार्थना में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारा प्यार देने जा रहा है, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां देने जा रहा है। जितने मसीह भाई बहन का मन नहीं लगता है ना प्रार्थना करने में, उनसे परमेश्वर कहता है कि मेरा भी मन नहीं लगेगा तेरे कामों करने में। जो परमेश्वर के वचन को छोड़ के चले जाते हैं, जो प्रार्थना को सुनते सुनते छोड़ के चले जाते हैं, उनका मन शैतान बदल देता है। तो कहता है कि तुम जब अपने मन की कब्जा नहीं कर सकते हो, तुम अपने मन पे हक नहीं जमा सकते हो, तो मुझ पर क्या जमाओगे? क्योंकि पिता जो पिता होता है और वो पुत्र का हक होता है पिता से मांगने के लिए। इसीलिए आज आपको अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना करना है, आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के सामने आज आपको दुआ करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, ढेर सारा प्यार आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आइए प्रार्थना करते हैं, आइए प्रार्थना करते हैं बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ आपको प्रार्थना को ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। पिता परमेश्वर इनके घर से हर प्रकार के टोना टुटका जो भी है यीशु नासरी के नाम से आज जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। इनके बच्चे के जीवन में जो भी टोना टुटका है, जो भी किसी प्रकार की अंधकार की शक्ति काम करती है, शराब है, कर्जे हैं, जो भी इनके अंदर जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी और कमी है, कोई अदर व्यक्ति इनके जीवन में घर में करके चला गया यीशु नासरी के नाम से, कोई इनके जीवन से जलता है, कोई इनकी लाइफ स्टाइल से जलता है, कोई इनके खाने पीने से जलता है, कोई इनके पैसे दौलत जॉब से जलता है, यीशु नासरी के नाम से वो हर प्रकार के बंधन को तोड़ने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। वो हर प्रकार के आपके घर से कर्जे जाने वाले हैं, हर प्रकार के जो केस आपके घर में चलते हैं यीशु नासरी के नाम से वो टूटने वाले हैं, और आपके बच्चे को परमेश्वर ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, आपको बिजनेस देने जा रहा है। आपको चिंता नहीं करना। आज कहता है परमेश्वर चिंता मत कर, मत चिंता करके कि मैं तेरा खुदा चिंता करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। आज मुझ पर भरोसा रख, आज मुझ पर भरोसा रख, मुझ पर विश्वास कर, क्योंकि परमेश्वर जिस वक्त कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसके जीवन की सारी चिंताओं को मैं हर लेता हूँ, सारी चिंताओं को, सारे दुख को, सारी मुसीबत को मैं खत्म कर देता हूँ। क्योंकि हमें विश्वास करना है, हमें बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आपको आशीष देने जा रहा है, ढेर सारा आपको ज्ञान, बुद्धि और समझ की ताकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इस समय ये चिंतित हैं, इस समय घबराए हुए हैं, इस समय मुसीबत में हैं, तमाम प्रकार की बीमारियों से, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से इनको सुरक्षित रखी यीशु नासरी के नाम से। आज हम तमाम प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो पेट में कैंसर हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कैंसर के पेशेंट हो, यीशु नासरी के नाम से आज वो चंगे होने वाले यीशु नासरी के नाम से। इस समय मैं देख रहा हूँ कि बहुत मसीह भाई बहन के सिर में दर्द है, पैरों
पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अपने घुटनों पर हाथ रखिए और जहाँ पे कोई बीमारी यीशु नासरी के नाम से आजाद करने वाला यीशु नासरी के नाम से, वो हर प्रकार की समस्या लकवे के रोगी को ठीक करने वाला यीशु नासरी के नाम से। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिला सकता है, वो जीवित कर सकता है, मरे हुए को जिला सकता है, लकवे के रोगी ठोक के ठीक कर सकता है, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, जकड़न वालों को ठीक कर सकता है, मुर्दों को चला सकता है, तो आज परमेश्वर आपको चलाने जा रहा है। आपके बच्चे के जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आपके बच्चे को आज वो छूने जा रहा है, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। अब इस समय अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखें। अगर आपके बच्चे इस समय छोटा है, बालक है, तो परमेश्वर को इसके ऊपर हाथ रखिए। परमेश्वर उसको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हाथ रखिए और अपने सीने पर हाथ रख करके इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में दया करने जा रहा है, वो आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके हाथों को जो फैलाए हुए हैं, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इस समय जो इस समय मसीह भाई बहन चिंतित हैं, परेशान, हताश हैं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आपका बच्ची छोटी है, उस पर हाथ रखें, उस पर हाथ रखें कि पिता परमेश्वर मेरे बेटे को जीवन में आशीष दे, उसको पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक कर, उसके ज्ञान दे, उसे बुद्धि दे, उसे समझ दे, उसके शारीरिक रूप से अच्छी तरीके से उसका सुचारू रूप से चल सके पिता परमेश्वर, वो स्ट्रांग हो, वो मजबूत हो, हर तरीके से बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से और परिपूर्ण हो यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके बच्चे को छूने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी सारी चिंताएं, सारी दुख, सारी मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, प्लीज करिए यीशु नासरी के नाम से, प्लीज करिए यीशु नासरी के नाम से। आज आपके बच्चे के जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। अपने बच्चे का नाम जरूर लिखिए, अपने बच्चे का नाम लिखिए, अपने बच्चे के जीवन से हर एक घटी और कमी को लिखिए। जो आपके बच्चे करते हैं एक्टिविटी, उसका नाम लिखिए। केवल परमेश्वर कहता है मैं उसको आशीष दूंगा, उसको मैं ब्लेसिंग करूंगा, उसके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। और परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा प्यार देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। सतकलम, 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 सतकलम। पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज इसके जीवन में जो चिंताएं हैं, अपने बेटी को लेकर के, अपने बच्ची को लेकर के, अपने बेटे के जीवन को लेकर के परेशान है, इस समय ये अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रही है पिता परमेश्वर। इस बहन के आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर। इसके बेटे में जो भी कमी है उसको आप दूर करने वाली यीशु नासरी के नाम से। इसके बच्ची के जीवन में जो भी घटी कमी है उसको आप दूर करने वाले हैं। जिस समय इनके पिता चिंतित हैं, इस समय पिता परमेश्वर उनके जो चिंतित हैं पिता परमेश्वर, उनके बेटे अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, हताश है, निराश, अपनी लाइफ से, जीवन से बहुत सारी परेशानियों का सामना इनको करना पड़ पा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उसको ज्ञान दे, उसको बुद्धि दे, उसको समझ दे, उसको ताकत दे यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखें। अगर आपके बच्चे आपके पास हैं, अगर कोई भी छोटा बच्चा हो, बड़ा हो बच्चा, अपने सीने पर हाथ रखें। जो इन बातों को समझ रहा है परमेश्वर उसको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। बहुत सारी चंगाइयाँ आपको मिलने वाली हैं, बहुत सारी मुसीबतों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। उस श्राप से आप मुक्त होने वाले हैं जो आपके घर में दूसरा कोई करके चला गया है। कि आपके घर में बढ़ोतरी न हो, तो शैतानी ताकत जो आपके घर में काम करती है, जो भी टोना टटका किसी प्रकार का लोगों ने किया है, वो आज हर प्रकार का श्राप, हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के आपके दुख, हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। वह हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली है। जिनके कोख बंद पड़े हैं, इस समय परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि वो खुलने वाले यीशु नासरी के नाम से। अपने कोख पे हाथ रखे, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। अपने सीने पर हाथ रख करके इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तमाम प्रकार की बीमारियों से, तमाम प्रकार की अशुद्ध आत्माओं से, जो बहंगी गोरी यीशु नासरी के नाम से जो भी है, गूंगी इनके जीवन में काम करती है आत्मा, बहरी आत्मा काम करती है, जो इनको सुनाई नहीं देता, इनके घर में बहुत सारी चिंताओं का कारण बनती है, बहुत सारी परेशानियों का कारण बनती है यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार के कोर्ट कचहरी से जो आप चक्कर काट रहे हैं, आजाद होने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते, नौकरी के लिए प्रार्थना करते, घर के लिए प्रार्थना करते, कर्जे से दबे हुए हैं, प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। दुखित हैं, आप मुसीबत में हैं, आपकी शादी के लिए प्रार्थना करते, दुआ करते, आपके बच्चे के एक अच्छा रिश्ता मिलने वाला है, आपके बच्चे के एक अच्छा रिश्ता
मिलने वाला है। आप चिंतित मत होइए, आप हताश मत होइए। आपके पास जो आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, आपके पास पैसे की कमी है, आप कोई कारण काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं पैसे के कारण, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे दुगना नहीं, तुझे मैं 100 गुना दूंगा। परमेश्वर ने कहा है यहाँ पे 100 गुना परमेश्वर हमें देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। लेकिन हमारा विश्वास कितना मजबूत है, आज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि परमेश्वर आपको कितने गुना परमेश्वर आपको देता है, कितनी बरकत आपको देता है, कितनी आशीष आपको देता है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर। इनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द, इनके बच्चों को पिता परमेश्वर सूजन है, खाली है, पीसी नासरी के नाम से बहुत सारी बीमारियां यीशु नासरी के नाम से। इनकी जीवन में गांठ की समस्या है यीशु नासरी के नाम से। इनके कब्ज की प्रॉब्लम से पिता परमेश्वर, स्किन प्रॉब्लम है, पिंपल्स है यीशु नासरी के नाम से। इनको चक्कर आता है, ज्वार है, बुखार है यीशु नासरी के नाम से। वो हर प्रकार के जुकाम बुखार सर्दी अनेक प्रकार की समस्या है वो आज वो दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, तमाम प्रकार के लकवा जो रोगी यीशु नासरी के नाम से वो चंगे होने वाले यीशु नासरी के नाम से। उसको ब्लेस करने वाला है। इनको नींद नहीं आती यीशु नासरी के नाम से, आज के बाद आपको नींद आएगी। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आपकी महिमा हो पिता यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इनको अच्छी ज्ञान दे, अच्छी बुद्धि दे, इनके बच्चों के जीवन में अच्छा ब्लेसिंग कर, इनको आशीष दे। इनके हर प्रकार के बिजनेस, हर प्रकार के जो रास्ते बंद पड़े यीशु नासरी के नाम से वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से इनकी हर प्रकार की समस्या को मैं आज्ञा देता हूँ परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। चाहे दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से, दूर हो यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो आपकी बड़ाई हो परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं पिता, आप हमारी प्रार्थना को ग्रहण किया यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंतित नहीं होना, आपको घबराना नहीं है। निराशा आज आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि आपने विश्वास किया, भरोसा किया, परमेश्वर से प्रार्थना की, विनती की। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है आपके बच्चे के जीवन में, और आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आप जाते जाते इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो ताकि और लोग इस प्रार्थना को करने के बाद आशीष को पा सके। अगर आपके शेयर करने से किसी की लाइफ बच सकती है, किसी की जिंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है, तो हमारे लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है, और आपके लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसीलिए परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे, ढेर सारा प्यार दे। यदि आज आप डोनेशन देना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, तो आप दान भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा। अगर जो मसीह भाई बहन भेजना चाहता है परमेश्वर की महिमा के लिए, और परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा प्यार देगा यीशु नासरी के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की सुंदर से समय के लिए, जो परमेश्वर आपने हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते यीशु नासरी के नाम से। और परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपके बिजनेस में, आपके घर में, आपके हर एक प्रकार में जो आप करना चाहते हैं उसमें फलवंत आपको करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर।